हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा था उसे कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाएंगे। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारे चैप्टर का नाम है। और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैप्टर का नाम आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, पहले हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कर लिए थे। पहला था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरा था हमारा मैटर, उसकी भी वीडियो है, उसे भी आप देखिए। और अभी हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो करते हैं स्टार्ट। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसके पास हमारी एक कोई अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसे दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंट बनाते हैं। वो होती हैं हमारी प्रॉपर्टीज। दे आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। दो तरह की होती हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जिस तरह से फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उसी तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें हम उनकी आइडेंटिटी चेंज किए बिना या उनकी कॉम्पोजिशन चेंज किए बिना मेजर कर सके या ऑब्जर्व कर सके। जैसे कोई भी कलर है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, उसका अगर रेड कलर है तो वो हमें रेड यूं का यूं आई से दिखेगा। हमें उसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ किसी चीज से उसे ट्रीट नहीं करना पड़ेगा ताकि हमें रेड कलर विजिबल हो। ओडर, स्मेल। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं या बॉईल करते हैं तो वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज की है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं की। तो ये थे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का उल्टा, इसमें हम जो है बिना आइडेंटिटी को चेंज किए जो है उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते थे विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी। बट इसमें कोई केमिकल चेंज हमें चाहिएगा जो कि उसके आइडेंटिटी को चेंज करे और फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज को देख पाए, सच एज एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। किसी चीज को आप जला रहे हो तभी तो पता चलेगा वो कितनी मतलब कितनी डिग्री से बर्न हो रही है, कितनी जल्दी बर्न हो रही है। ये सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ये सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स की। तो हमारे पास दो सिस्टम है मेजरमेंट के, टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स। पहला है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है मेट्रिक सिस्टम। इंग्लिश जो है हमारा इंग्लिश सिस्टम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा मेट्रिक वाला है। तो मेट्रिक वाला जो है हमारा फ्रांस में बना था और ये फॉलो किया जाता है पूरे वर्ल्ड में क्योंकि ये कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे डेसिमल वर्ड्स को, डेसिमल नोटेशंस जो हैं वो यूज करता है। और अराउंड 1960 में जो है ये हमारा कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम जो है इसे अडॉप्ट किया गया था। तो अब हम आगे चलते हैं एसआई सिस्टम के बारे में। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम वही वाला है हमारा फ्रेंच वाला। फ्रेंच में है। एसआई की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम क्या बोलते हैं? एसआई की फुल फॉर्म, वी कॉल इट एज स्टैंडर्ड, व्हाट वी कॉल इट, comment in the chat box what we call it। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगी एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म इन इंग्लिश। अभी हम फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच में एसआई की फुल फॉर्म है ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनाइट्स। ये फ्रेंच में जो है एसआई सिस्टम की एब्रीविएशन है।
और इसे अडॉप्ट किया गया था, मेनली एस्टेब्लिश्ड लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। जो हमारी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मेजर्स की, जिसे हम सीजीपीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीजीपीएम इज इट्स शॉर्ट फॉर्म, सीजीपीएम। देख सकते हैं आप, मैंने हाईलाइट कर दिया है इसे। तो 11th सेंचुरी में जो हमारी सीजीपीएम हुई थी उसमें इसे एस्टेब्लिश किया गया था। अगेन ये जो सीजीपीएम है इसकी इंग्लिश वाली फुल फॉर्म तो हमें पता चल गई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। अब फ्रेंच वालों की अलग लैंग्वेज थी, तो उन्होंने फिर से इसकी अलग से हमारी जो है अलग फुल फॉर्म बनाई। एंड इस बार उस वो फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस जनरल दिस पॉइंट्स एंड मेजर्स। क्लियर। अब सीजीपीएम जो है ये हमारे इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब गवर्नमेंट्स के बीच हमारी ये ट्रीटी हुई है। और 1875 में इसे साइन किया गया था पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस में। इसमें हमारी 7 बेस यूनिट्स आती है और उनके साथ कुछ प्रीफिक्स भी लगते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, 7 बेस यूनिट्स तो होती हैं, साथ ही साथ दो और एक्स्ट्रा यूनिट्स को हम इंक्लूड करते हैं। दो एक्स्ट्रा यूनिट्स वो बेस यूनिट्स नहीं कहलाती हैं, प्रिंसिपल यूनिट टाइप उन्हें जो है हम कहते हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ नाम उनकी। सबसे पहली है रेडियन, एंगल की जो यूनिट है दैट इज रेडियन। तो एक तो ये रेडियन हो गई, दूसरी हमारी है स्टिर रेडियन, स्टिर रेडियन। अब दोनों में रेडियन है, तो अब आप इससे क्या समझे, रेडियन मतलब प्लेन एंगल की यूनिट, स्टिर रेडियन मतलब सॉलिड एंगल की यूनिट। ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल आपके आगे आएंगे, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए बस इतना कि दो और यूनिट्स होती है। क्लियर। आगे चलते हैं। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस की भी टेबल इसमें लगी हुई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और जो 7 बेस यूनिट्स है उनकी भी है। ये है बेस फिजिकल यूनिट क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। हमारे पास 7 बेस यूनिट्स है। सबसे पहली है लेंथ। लेंथ, लेंथ के आप खुद से दिमाग लगाइए, लेंथ को आप कैसे मेजर करोगे। छोटी लेंथ यूज करेंगे, बट ज्यादा छोटी भी नहीं होगी, तो उसके लिए हम मीटर यूज करते हैं। सिंबल होता है क्वांटिटी का, क्वांटिटी मतलब लेंथ का सिंबल, क्वांटिटी मतलब लेंथ का सिंबल होता है एल, लेंथ का सिंबल होता है एल। मास का सिंबल होता है एम। मास को मेजर करते हैं हम केजी में, किलोग्राम, बट और छोटी यूनिट्स होती हैं जैसे ग्राम हो गया। तो छोटी यूनिट्स होती है बस, बट एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग केजी इज द स्टैंडर्ड। क्लियर। टाइम की बात करें तो समय को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। जैसे कोई पेंडुलम है, उसने कितनी देर में अपना एक जो है चक्कर पूरा किया, उसे हम आवर्स में तो गिनेंगे नहीं, थोड़ी कॉमन सेंस तुम में भी होगी। तो उसे हम किस में काउंट करते हैं, वी कॉल इट इन सेकंड्स। टाइम हो गया हमारा सेकंड्स में। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर। कैपिटल ए से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एस से, सेकंड। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट पे आ गए हैं हम। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, बट इसे हम और भी यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और हमारी दूसरी यूनिट होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरी यूनिट होती है हमारी डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर।
टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो ये हमारा मोल में मेजर किया जाता है, और इसका जो सिंबल होता है उसमें ये वाला ई जो है ये हट जाता है। दैट इज सिर्फ MOL लिखते हैं हम इसकी रिप्रेजेंटेशन में। बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? स्मॉल एन से। आगे हमारा चैप्टर, इसी चैप्टर में मोल निकालना है, तो उसमें हम डिटेल में करेंगे मोल के बारे में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहीं पे भी यूज नहीं होने वाली है वैसे तो, बट इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, कैंडला। CD से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बस इतना ही पता होना चाहिए आपको इन बेस यूनिट्स का। और बाकी आपका इन सब के बारे में फिजिक्स में चैप्टर है, अगर आप वो कर लेंगे तो ये तो भाई एक हाथ का खेल है। क्लियर? तो अब हम करते हैं कुछ प्रीफिक्सेस जो कि हमारे SI सिस्टम में यूज होते हैं। तो याद करने का एक आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ। यहाँ पे ये हमारा मिडल ऑफ द टेबल है। एक मिनट, वेट। ये हमारा मिडल ऑफ द टेबल है। इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव में पावर्स है, ऊपर हमारी नेगेटिव में पावर्स हैं, नीचे हमारी पॉजिटिव्स में पावर है। तो सिर्फ सिंगल 10 होगा तो डेका, सिंगल 10 होगा तो डेका। 10 स्क्वायर मतलब 100, 100 को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्टो से। साथ के साथ नेगेटिव में चलेंगे, यहाँ पे डेका था तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेसी। क्या हो जाएगा हमारा? डेसी। यहाँ पे हमारा हेक्टो था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटी। किलो, किलो तो सबको याद रहता है, किलो का अपोजिट मिली। मिली फिर हमारा माइक्रो सबको याद होता है, माइक्रो का अपोजिट मेगा। नैनो भी याद रहेगा, N नैनो, N9। तो नैनो का अपोजिट हो जाएगा हमारा गीगा। गीगा बाइट्स आपने सुना होगा IT में, कंप्यूटर में। और बाकी तो आपको बेसिकली बहुत कम यूज होते हैं, बट आपको याद होने चाहिए। पिको मतलब 10⁻⁻12, इसका अपोजिट होता है टेरा। फिर आता है हमारा फेम्टो, 10⁻⁻15, इसका अपोजिट होता है पेटा, 10⁻15। एक्सा होता है हमारा 10⁻18, और इसका अपोजिट होता है हमारा एटो। ऐसे ही हमारा जेप्टो है, जेप्टो होता है 10⁻⁻21, और पॉजिटिव में हो जाएगा तो जेटा। कुछ नाम कॉमन है हमारे, जैसे डेसी डेका, और हमारा कौन सा कॉमन है? जेटा एंड जैप्टो भी हमारा कॉमन है। तो कुछ तो नाम आपको इजीली रह जाएंगे याद, बट कुछ आप इसको विजुअलाइज करेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। क्लियर? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को इसमें। तो अब ये कंफ्यूजन दूर करेंगे हम। मास की बात करें तो मास क्या होता है हमारा? मास हमारा होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन, कोई भी सब्सटेंस है उसमें कितना मैटर है, कितना मैटर है उसे हम कहते हैं मास। वी कॉल इट एज मास। हम मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप मून पे जाओ, मास यहाँ पे 10 kg है, तो वहां पे भी 10 kg ही रहेगा। आप किसी और प्लैनेट पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सैटर्न पे चले जाओ, कहीं भी जाओ, मास कांस्टेंट रहेगा। वेट की बात करें, वेट चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती रहती है। अब ग्रेविटी का क्या रोल है इसमें? मास है, उस मास पे, ऑब्जेक्ट का जो मास है, ग्रेविटी उसे कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है उसे हम बोलते हैं वेट। तो ग्रेविटी का रोल तो है ही, जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगी वैसे वैसे वेट भी चेंज होगा। तो इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। क्लियर? अब इसमें हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल
बैलेंस, ये हमारा एनालिटिकल बैलेंस जो है मास को मेजर करने में हमारा हेल्पफुल होता है, लेबोरेटरी में होता है। आप इस एनसीईआरटी से ये पिक्चर ली है मैंने। आप पिक्चर ध्यान से देखिए, इसमें हमारे कुछ मेंशंस किए हैं, जैसे बीम मेंशन है हमारी, राइडर कैरियर नोब, पॉइंटर एंड स्केल, बीम रिलीज, पैन रिलीज, लेवलिंग स्क्रू पैन, ये सब इसकी जो है हमारी लेबलिंग है। इतना जरूरी नहीं है ये, बट पढ़ना तो है ही सब कुछ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम तो भाई सबको आती होगी, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे क्यूबॉइड की निकालनी है तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखा जाए तो सारे की सारी क्या है यूनिट इनकी? एम, मीटर में मेजर की जाएंगी, और 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट आ गई मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या आ गई हमारी? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब तो हम वैसे ऐसा यूनिट है, बट हम कॉमनली क्या यूज करते हैं? लीटर। 2 लीटर, 2 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, ये सब हमारी कॉमन यूनिट्स हैं। लेबोरेटरी में अगर हमें वॉल्यूम मेजर करनी है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बियरेट, पाइपेट, ये सब हमारे वॉल्यूम मेजर करने के ही सब्सटेंसेस होते हैं। फिर हम चलते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस है पर वॉल्यूम उसमें कितना होगा, दैट इज गिवन बाय डेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर वॉल्यूम, कोई भी सब्सटेंस इतनी वॉल्यूम में कितने अमाउंट होगा उस सब्सटेंस का, ऐसा यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में लेंगे हम? केजी में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लेंगे केजी में। और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या थी हमारी? लेंथ का क्यूब। लेंथ का क्यूब यानी मीटर क्यूब। लेंथ का क्यूब यानी मीटर क्यूब। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर? कॉमन यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम अगर बात करें लैब में, तो लैब में हम केजी में तो मास को वेट करते नहीं है, कितना ज्यादा हो जाता है केजी, तो हम वहां पे ग्राम यूज करते हैं। मीटर, मीटर भी लंबा हो जाता है तो साइंटिस्ट लोग सेंटीमीटर का यूजुअली यूज करते हैं। बट हमारा एसआई सिस्टम तो हमारा केजी पर मीटर क्यूब ही कहता है, बट कई बार हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूज करते हैं। अब हमारा टॉपिक है एक टेम्परेचर। आज का लास्ट टॉपिक है ये। टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। कोई भी सब्सटेंस है वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, ये हम मेजर करते हैं टेम्परेचर से। किससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, आप जरूर ट्राई करना घर पे। 3 बीकर लेना। ये पहला बीकर हो गया। इसमें हमने पानी ले लिया, हॉट वाटर, गर्म पानी ले लिया हमने, एच लिख रही हूं मैं यहाँ पे। दूसरा हमने लिया, ये हमने ले लिया कोल्ड पानी, ठंडा पानी, कुछ नहीं लिखा है ठंडे के लिए। और एक तीसरा बीकर ले रही हूँ, नॉर्मल पानी है इसमें, जो हमारा घर पे हम पीने वाला यूज करते हैं। हमारा जो आरओ प्योरीफायर से निकलता है, एन, और सी भी लिख ही देते हैं। तो ये 3 बीकर्स हमने लिए। सबसे पहले एक हाथ को हम गर्म पानी में डुबोएंगे। गर्म पानी में डुबोया, गर्म पानी के बाद हमने नॉर्मल पानी में डुबोया, तो हमें क्या लगा? वो ठंडा लगा पानी। ये वाला पानी हमें ठंडा लगा। फिर हमने कोल्ड पानी से में हाथ डुबोया, फिर उससे हम नॉर्मल पे गए, नॉर्मल में डुबोया, हमें वही सेम हाथ, कोल्ड वाला भी नॉर्मल में जो कोल्ड में वाले में डाला था, वही वाला उसके बाद नॉर्मल में डालना है। नॉर्मल वाटर में जो हमने हॉट वाटर में यूज किया था, वही वाला नॉर्मल में हॉट वाटर के बाद हमें डालना है। तो हम क्या पता चलेगा? इस हाथ से अगर हमने इसमें लेफ्ट हैंड यूज किया और इसमें राइट हैंड यूज किया, तो लेफ्ट हैंड को ये वाला पानी ठंडा लगेगा,
कोल्ड लगेगा। बट अगर हम राइट हैंड की बात करें तो इसे ये गर्म लगेगा, हॉट कंपैरेटिवली। तो हम खुद से कभी भी टेम्परेचर को इजीली मेजर नहीं कर सकते, वो हमारा अलग अलग परसेप्शन होता है। ये इस एक्टिविटी का जो है हमारा कंक्लूजन था। ट्राई कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमें पता चलता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, किसकी मदद से, टेम्परेचर की मदद से। ऐसा यूनिट होती है केल्विन, पहले भी बताया था। अदर यूनिट्स होती है हमारी डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। इनके बीच में मैं यहाँ पे रिलेशनशिप भी प्रोवाइड की गई है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे। डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का ये रिलेशनशिप है हमारे पास। अब अगर हम बात करें केल्विन की, केल्विन में हमें टेम्परेचर सेल्सियस में प्रोवाइड किया गया है, तो हम 273.15 उसमें ऐड कर देंगे, हमारा टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। 0.15 कई बार हम निग्लेक्ट कर देते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशंस इजीली हो जाए। ये साइड में जो है एनसीईआरटी में आपको जो है थर्मोमीटर्स का ही प्रोवाइड किया गया है। एक बात आप नोट कीजिएगा इसमें, सबसे पहले हम चलते हैं सेल्सियस स्केल पे। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है हमारा वाटर का। तो सेल्सियस स्केल में हम देख सकते हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक का मेजरमेंट जो है हमें दिया गया है। यही मेजरमेंट हमें केल्विन स्केल भी प्रोवाइड करता है। 273.15 केल्विन, यही तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, ये भी वही मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हमारा ये वाला बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये वाला हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्लियर? 1 मिनट इरेज कर देते हैं इसे। हम्म। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैंने इतनी मेहनत किया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस मेरे को लाइक दे दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।